Good morning students. Today we will continue the chapter number 1 of history. In previous video we have read about the Narmada river where early people had lived and Kirthar and Suleiman hills where first crops was grown and Garo hills and Vindhyas where agriculture developed and rice was first grown. Today we will discuss next topic. Trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flows into a large river. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. अब हमें आज उसी मैप में इंडस रिवर को ढूंढना है। किसको? इंडस रिवर को और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मीन्स क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदियाँ। जो मेन रिवर होती है उसमें छोटी छोटी रिवर्स आके जो मिलती है तो वो उसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। मीन्स जो मुख्य नदी होती है और उसके में छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती है तो वो उसकी सहायक नदियाँ कहलाती है। तो इंडस को सिंधु भी बोलते हैं। इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उसके किनारे पे, इन रिवर्स के किनारे पे अबाउट 47,000 ईयर एगो मीन्स 4700 ईयर एगो, आज से 4700 साल पहले इन नदियों के किनारे कुछ सिटीज डेवलप हुई थी। मीन्स उस टाइम इन नदियों के किनारे शहर बसे थे। लेटर अबाउट 2500 ईयर एगो, और उसके बाद आज से 2500 साल पहले कुछ सिटीज थी वो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे डेवलप्ड हुई थी। और उसके बाद सी कोस्ट का मतलब होता है समुद्र का किनारा। समुद्री जो किनारा है वहाँ भी ये सिटीज डेवलप्ड हुई थी। स्टूडेंट, दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब इस मैप में हम देखेंगे कि इंडस रिवर कहाँ से कहाँ तक बहती थी और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी। तो देखिए, इंडस रिवर आपको यहाँ पे दिखेगी पाकिस्तान में। इंडस रिवर यहाँ चाइना से निकलती है, कैलाश मानसरोवर से। ये इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में होती हुई पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में ये बहती हुई अरेबियन सी में गिरती है। कहाँ पे? अरेबियन सी में। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है मीन्स सहायक नदियाँ हैं, छोटी छोटी जो नदियाँ हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। ये देखिए, ये रिवर है इंडस रिवर। इंडस रिवर जा रही है, ये तो है मेन रिवर। और ये जो रिवर्स है जो छोटी छोटी जो बह के इसके अंदर आके मिल रही है, यानी मेन रिवर में छोटी छोटी रिवर्स जो आके मिल रही है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती है, इसकी सहायक नदियाँ कहलाती है। तो इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज मीन्स कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, इनके किनारे आज से 4700 ईयर एगो सिटीज़ डेवलप होने के हमें एविडेंस मिले। मीन्स यहाँ पे आज से 4700 साल पहले सिटीज़ बसी थी, शहर बसे थे यहाँ पे। एंड गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए, आपको यहाँ से गंगा रिवर भी दिखाई देगी। देखिए, गंगा ये रिवर है, यहाँ से आपको दिखाई देगी ये गंगा रिवर ये हिमालय से निकलती है, उत्तराखंड से। और गंगा रिवर हिमालय से निकल के ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो इसकी जो ये ट्रिब्यूटरीज है मीन्स यमुना है, ये चंबल है, सोन है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। इस गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज के पास में आज से 2500 ईयर एगो यहाँ पे भी सिटी डेवलप हुई थी। और उसके बाद कोस्टल एरिया कौन सा होता है? कोस्टल एरिया मीन्स समुद्री किनारा। आपको पता है हमारा इंडिया यानी तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशियन है। तो ये सारा जो एरिया है गुजरात से लेके और वेस्ट बंगाल तक, ये एरिया कोस्टल एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? कोस्टल एरिया। और उसके बाद में इस कोस्टल एरियाज के पास में कुछ सिटीज डेवलप होने की हमें एविडेंस मिलती है और यहाँ पे सिटीज डेवलप हुई। अब आप सोचिए, आज से 4700 ईयर एगो इंडिया में सिटीज डेवलप हुई थी। Locate the Ganga and its tributaries called the Son. In ancient time, the area along these rivers to the south of the Ganga was known the Magad, now laying in the state of Bihar. अब हम इसी मैप में लोकेट करेंगे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है उसका नाम है सोन। मीन्स गंगा रिवर और उसकी सहायक नदी सोन। एंशियंट टाइम यानी प्राचीन समय में, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन समय में ये वह एरिया है जहाँ पे सबसे पहले मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी।
In ancient time, the area along these river to the south of the Ganga was known as the Magad, now lying in the state of Bihar. Means पुराने समय में गंगा के साउथ का जो एरिया था वो मगध नाम से जाना जाता था, और ये एरिया अब कहाँ आता है? मगध बिहार में। मीन्स प्रेजेंट डे मगध इन बिहार, ये अभी बिहार में आता है। उस टाइम गंगा और सोन रिवर के बीच में पड़ता था ये, और गंगा के साउथ में था। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेटअप ए लार्ज किंगडम। और इस मगध जो ये एरिया था, इस एरिया के जो रूलर थे वो सबसे पहले पावरफुल थे, और उन्होंने एक बड़ा लार्ज किंगडम, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, मगध ही ऐसा फर्स्ट स्टेट था जिसके रूलर्स ने सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना की। मीन्स हमारी इंडिया में जब राजाओं की बात आती है तो सबसे पहले कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ था? मगध। और ये मगध कहाँ है? प्रेजेंट डे बिहार में है, और ये सोन और गंगा रिवर के बीच में है, गंगा के साउथ में है। तो इसका जो रूलर था वो पावरफुल था। सबसे पहले इसी रूलर ने इंडिया में लार्ज किंगडम के स्टेबलाइज किया था। किंगडम्स वर सेटअप इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। और उसके बाद में कंट्री की अदर पार्ट में भी अलग अलग साम्राज्य स्थापित हुए। लुक एट मैप। अब हमें इसमें अपने को गंगा और सोन रिवर फाइंड आउट करनी है। ये देखिए, ये गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर है, ये सोन रिवर है। तो गंगा के साउथ में, मीन्स इस यहाँ पे गंगा के साउथ में यहाँ पे मगध एरिया था। कौन सा एरिया था? मगध एरिया था, जो प्रेजेंट डे अभी कहाँ है? वो बिहार स्टेट में पड़ता है। मगध और सोन रिवर के दोनों के बीच में मगध एरिया था, और यही वो एरिया है जहाँ सबसे पहले यहाँ का रूलर्स पावरफुल था, और उसने अपने एरिया को एक बड़े साम्राज्य में बदल दिया। और इंडिया में जब भी राजा या कोई किंगडम्स की बात आती है तो सबसे पहला किंगडम कौन सा माना जाता है? मगध, जो कहाँ लोकेटेड है? सोन और गंगा रिवर के बीच में, और प्रेजेंट डे इन बिहार। और उसके बाद में इस मगध साम्राज्य की तरह अलग अलग पार्ट में भी इंडिया में छोटे छोटे किंगडम्स स्टेबलाइज हुए, और यहाँ से हमारे इंडिया में राजाओं का राज शुरू होता है। सो वी कैन से दैट फर्स्ट किंगडम इन इंडिया वाज मगध। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट of the subcontinent to another. The hills and the high mountains include the Himalayas, desert, rivers and sea made journey dangerous at time but never impossible. इस दौरान लोग क्या करते थे? मूव करते थे, एक अपने इंडिया सब कॉन्टिनेंट में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे। इस मूवमेंट के में उनको किन किन के थ्रू होकर जाना पड़ता था? द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स, बीच में पहाड़ पे आते थे, बड़े बड़े माउंटेन्स भी आते थे, हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स, और ये सारी इनको क्रॉस करके उनको जर्नी करनी पड़ती थी। इसलिए ये जर्नी क्या थी? डेंजरस थी, मीन्स खतरनाक जर्नी थी। पुराने समय में कोई ट्रांसपोर्ट मीन्स तो थे नहीं, ट्रांसपोर्ट के कोई साधन तो थे नहीं, तो इनको हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स, इनको पार करके जर्नी करनी पड़ती थी, यात्रा करनी पड़ती थी। तो ये यात्राएं इनकी खतरनाक भी होती थी बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं थी, असंभव नहीं थी। लोग इन यात्राओं को ये क्रॉस करके भी ये यात्राएं पॉसिबल बनाते थे। So men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disaster like flood or drought. Sometimes men marched in armies, conquered other lands. Beside merchant traveled with caravan of or ships carrying valuable goods from place to place. तो देखिए क्या कारण थे कि इन जो अर्ली पीपल थे उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करना था। तो कई कारण थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवहुड। लाइवहुड का मतलब होता है आजीविका, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, कमाने के लिए, अपनी आजीविका जीविका को चलाने के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना पड़ता था। कई बार नेचुरल डिजास्टर होती थी। नेचुरल डिजास्टर का मतलब प्राकृतिक आपदा, जैसे कोई बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, उसके कारण भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना पड़ता था। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मी, को कई बार लोग आर्मी में जाते थे। कॉन्क्रूट अदर लैंड्स, कॉन्क्रूइंग का मतलब होता है जीतना, वो दूसरी जमीन को भी, दूसरी राज्य को भी जीतते थे, तो उसके कारण भी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसके अलावा मर्चेंट ट्रेवल विद कारवां, मर्चेंट्स का मतलब होता है व्यापारी, ट्रेवल विद कारवां, कारवां मीन्स क्या होता है? काफिला, झुंड, यानी मर्चेंट्स क्या करते थे? झुंड में चलते थे, अकेले नहीं चलते थे। व्यापारी, उनको ये डर होता था कि कहीं उनको अकेले कोई लूट न ले, इसलिए हमेशा मर्चेंट का कारवां चलता था। और कारवां का मतलब क्या होता है? काफिला और झुंड, तो मर्चेंट्स के कारवान चलते थे। एंड शिप कैरीज वैल्यूबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू
ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और मर्चेंट्स भी चलते थे, शिप से भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। रिलीजियस टीचर्स का मतलब होता है धार्मिक जो शिक्षक यानी धार्मिक जो गुरु होते थे, धार्मिक गुरु भी अपने ज्ञान को बांटने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर wanted to discover new and exciting place. All these led to sharing the idea of between people. कुछ ऐसे भी लोग थे जो एडवेंचर में जाना चाहते थे। ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटेड टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। कुछ ऐसे लोग थे जो नई जगह खोजना चाहते थे जहां उनको उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल सके, ऐसी जगह खोजना चाहते थे। ये सारे रीजन रहे। इन रीजन्स के कारण जो अर्ली पीपल था उसने वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट किया और उसके कारण शेयरिंग द आइडिया बिटवीन पीपल, लोगों के विचार आदान प्रदान हुए। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जब लोग गए तो एक एरिया के लोगों के जो आइडियाज़ थे वो दूसरे एरियाज़ के लोगों ने लिए और मीन्स उनका आदान प्रदान हुआ, किसका? विचारों का। These movement of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways to carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. स्टूडेंट्स, ये पीपल का जो मूवमेंट था, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जो जाते थे पीपल, इनसे हमारी जो कल्चर है, मीन्स सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं वो बहुत ही समृद्ध हुई। मीन्स लोगों की सांस्कृतिक परंपराएं वो समृद्ध क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने एक दूसरे की सांस्कृतिक रीति रिवाजों को अपनाया और हमारे इंडिया में जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो बहुत मजबूत हुआ। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। कार्विंग का मतलब होता है खोदना। तो लोगों ने नए आइडियाज शेयर किए, नए तरीके शेयर किए। कार्विंग स्टोन मीन्स स्टोन को कार्व करने के लिए, स्टोन की खुदाई के। कंपोजिंग म्यूजिक यानी नई म्यूजिक रचने की या नए गाने रचने की उन्होंने अपने आइडियाज शेयर किए। एंड इवन कुकिंग फूड, और इवन जो कुकिंग फूड होता था यानी जो खाना पकाने की जो रेसिपीज होती थी वो भी एक जगह से दूसरी जगह शेयर हुई। एंड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कई हजारों सालों तक ये हमारे एक दूसरे से शेयरिंग होती रही कल्चर की। इसलिए हमारे आज इंडिया एक कल्चरल ट्रेडिशन में एक समृद्धशाली देश है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।